नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये हमारी आज की हकीकत है। आज हम जीवन के कोड यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर विज्ञान जीवन के उन बुनियादी निर्देशों को ही फिर से लिख दे जो हमें बनाते हैं। तो चलिए, ऊर्जा और रोमांच से भरे इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि मानव डीएनए को आपके कंप्यूटर के किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरह एडिट किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही। मान लेते हैं कि डीएनए हमारे शरीर की पूरी जानकारी देने वाली एक बहुत ही जटिल ब्लूप्रिंट या एक मोटी सी किताब है। जब हम कुछ टाइप करते हैं और कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? बस बैकस्पेस या डिलीट बटन दबाते हैं और उसे पल भर में ठीक कर देते हैं, है ना? क्या हो अगर हम जन्मजात बीमारियों और आनुवंशिक कमियों को भी बिल्कुल इसी तरह डिलीट कर सकें? यही वो क्रांतिकारी विचार है जिसे हम आज गहराई से समझने वाले हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का खाका कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम द बुक ऑफ लाइफ को समझेंगे। उसके बाद क्रिस्पर मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी आणविक कैंची पर बात करेंगे। फिर देखेंगे चिकित्सा के चमत्कार और भोजन और पर्यावरण पर इसके असर को। और आखिर में हम उन नैतिक चुनौतियों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे जो इस बेजोड़ शक्तिशाली तकनीक के साथ सामने आती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द बुक ऑफ लाइफ यानी बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को पढ़ना। आखिर हमारा ये डीएनए काम कैसे करता है? सरल शब्दों में कहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? ये इंसानों, जानवरों या पौधों के डीएनए में बदलाव करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है ताकि उनमें कुछ खास और बेहतर गुण विकसित किए जा सकें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज विज्ञान के पास जीवन की इस किताब के पन्नों को केवल पढ़ने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी जरूरत के हिसाब से एडिट करने की अभूतपूर्व शक्ति आ चुकी है। सच कहूं तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जीव विज्ञान के पूरे नियम ही बदल देने जैसा है। इसे उसी किताब वाले उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है एक अनएडिटेड किताब जिसमें कुछ खराब या दोषपूर्ण डीएनए मौजूद हैं जो आगे चलकर गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, और दूसरी तरफ है एक एडिटेड किताब जहां उन गलतियों को सुधारकर एक बिल्कुल स्वस्थ और सही डीएनए तैयार कर दिया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का असली मकसद भी यही है, शरीर के अंदर मौजूद उन खराब निर्देशों को ठीक करना ताकि एक बेहतर और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सके। अब आते हैं दूसरे भाग पर, क्रिस्पर द मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी आणविक कैंची। हमारी कहानी का ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सवाल ये है कि आखिर वैज्ञानिक ये सब एडिटिंग करते कैसे हैं। इस पूरी क्रांतिकारी प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 बहुत ही सटीक कदम होते हैं। पहला काम है बीमारी पैदा करने वाले उस खास डीएनए को ढूंढना। दूसरा कदम एक आणविक कैंची, जिसे क्रिस्पर कैस9 तकनीक कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके उस हिस्से को बेहद सटीकता से काटना। और तीसरा कदम उस कटी हुई जगह पर एक एकदम स्वस्थ डीएनए डाल देना। मतलब ये तकनीक इतनी सटीक और प्रभावशाली है कि आप इसे शरीर का एक कट कॉपी पेस्ट टूल मान सकते हैं। ये सब बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वे बहुत विशाल हैं। अब चलिए इस तकनीक के उन चमत्कारों की ओर बढ़ते हैं जो असल दुनिया में हो रहे हैं। भाग 3, चिकित्सा के चमत्कार, मानव स्वास्थ्य को फिर से लिखना। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये वैज्ञानिक प्रगति अनगिनत जानें बचा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो ये तकनीक सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो जानकारी स्रोत सामग्री में दी गई है उसके मुताबिक हम सिकल सेल अनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी गंभीर आनुवांशिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जो कई पीढ़ियों से परिवारों में चली आ रही हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं यानी इम्यून सेल्स को इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि वे शरीर में छिपकर बैठी कैंसर कोशिकाओं को खुद ढूंढें और उन्हें नष्ट कर दें। ये सिर्फ बीमारियों के लक्षणों को दबाना नहीं है, ये डीएनए के स्तर पर जाकर बीमारी की जड़ को ही हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन रुकिए, इस तकनीक का दायरा सिर्फ इंसानी शरीर तक ही सीमित नहीं है। आइए नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और चलते हैं भाग 4 पर, भोजन और पर्यावरण, एक लचीले ग्रह की इंजीनियरिंग। इस विषय को समझने के लिए ये उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। आज हम अच्छी पैदावार के लिए गेहूं की करण वंदना जैसी उन्नत किस्मों का उपयोग करते हैं, लेकिन भविष्य की जेनेटिक इंजीनियरिंग और भी अधिक पौष्टिक और जलवायु अनुकूल फसलें बनाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि डीएनए में बदलाव करके हम ऐसी फसलें तैयार कर सकते हैं जो भीषण सूखे, बाढ़ और खतरनाक कीटों का डटकर सामना कर सकें।
दुनिया की लगातार बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त खाना सुनिश्चित करने का ये एक बेहद सख्त और व्यावहारिक समाधान है। और पर्यावरण को बचाने में भी इसके उपयोग आपको हैरान कर देंगे। वैज्ञानिक ऐसे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स विकसित कर रही हैं जो महासागरों में फैले प्लास्टिक और तेल के रिसाव को सचमुच खाकर नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं उन्हें वापस लाने, जिसे डी एक्सटिंक्शन कहते हैं, और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए भी इस तकनीक का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। ये प्रकृति को हुए पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई करने के बिल्कुल नए तरीके हैं। हालांकि ये हर बड़ी वैज्ञानिक खोज अपने साथ कुछ गंभीर सवाल भी लेकर आती है। अब हम भाग 5 की ओर बढ़ते हैं। नैतिक चुनौतियां, सृजन का बोझ। यहाँ हमें थोड़ा रुक कर और अपनी गति को धीमा करके इस तकनीक के दूसरे पहलू पर निष्पक्ष रूप से विचार करने की जरूरत है। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर क्या होगा जब हमारा समाज डिजाइनर बेबीज बनाना शुरू कर देगा? जरा सोचिए, यदि जन्म से पहले ही किसी बच्चे की आंखों का रंग, उसकी लंबाई या उसकी बुद्धिमत्ता तय की जाने लगे तो क्या होगा? स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से इस नैतिक खतरे की ओर इशारा करती है कि ये चलन समाज में एक बिल्कुल नए और खतरनाक तरह के भेदभाव को जन्म दे सकता है। जो लोग इस महंगी तकनीक का खर्च उठा सकेंगे और जो नहीं उठा सकेंगे, उनके बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा हो सकती है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये जोखिम केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता। अपरिवर्तनीय जोखिम ये है कि मानव जर्मलाइन को बदलने का मतलब है कि डीएनए में किया गया कोई भी बदलाव और कोई भी विनाशकारी गलती भविष्य की सभी पीढ़ियों में ट्रांसफर हो जाएगी। प्रकृति के साथ इस तरह छेड़छाड़ करने का मतलब है कि अगर इस जेनेटिक कोड को एडिट करते समय कोई भी त्रुटि रह जाती है तो उसके अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतने पड़ सकते हैं और इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी बात को स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक के जरिए समझाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मानवता के लिए आग की खोज के समान है। सच में यह एक बहुत ही सटीक तुलना है। देखिए, आग हमें गर्माहट देती है, हमारा खाना पकाती है और अंधेरे में रोशनी करती है, लेकिन अगर इसे बेकाबू छोड़ दिया जाए तो यह सब कुछ जलाकर राख भी कर सकती है। ठीक उसी तरह यह जेनेटिक तकनीक एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल है जो मानव कल्याण के लिए भारी चमत्कार कर सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल पूरी तरह से विनाशकारी भी हो सकता है। तो ये पूरी चर्चा हमें आज के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये नया कोड मानवता के भविष्य को किस तरह आकार देगा? जैसा कि हमने आज के इस विश्लेषण में देखा, ये तकनीक हमें बीमारियों से मुक्त एक लंबा और खुशहाल जीवन दे सकती है, हमारी पृथ्वी को साफ कर सकती है, लेकिन इसके लिए बेहद सावधानी और एक बड़ी जिम्मेदारी की जरूरत है। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए और कड़े नियमों के तहत हो। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और चीज़ों को नए नज़रिए से देखते रहिए।